खड़े करके दोगे इनका? ले भाई फोटो तार लियो मीडिया वाले हो। और बात सुन लो, बात उड़ा काम ना करियो। जिंदाबाद 2005 में जब मैं कांग्रेस की टिकट लेके आया तो मैं 35 वर्ष का था। और तब चुनाव जीत जाता, विधायक बनता और मंत्री बन के आता, काया पलट देता हल्के की। तो दुर्भाग्य मेरा भी और दुर्भाग्य जनता का भी। गांव का सरपंच का अगर चुनाव कोई हार जाए, 1 साल तक घर से निकलता नहीं, परंतु आपके बेटे और आपके भाई ने चुनाव लड़ते ही अगले दिन वही संघर्ष शुरू कर दिया जो पहले संघर्ष करता था। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं ऐसा नेता और ऐसा शख्स कोई नहीं बना है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत लंबा अरसा हो चुका है। 2005 में जब मैं कांग्रेस की टिकट लेके आया तो मैं 35 वर्ष का था। अगर तब चुनाव जीत जाता, विधायक बनता और मंत्री बन के आता, काया पलट देता हल्के की। परंतु दुर्भाग्य मेरा भी और दुर्भाग्य जनता का भी। बहुत लंबा इतिहास हो चुका है। गांव का सरपंच का अगर चुनाव कोई हार जाए, 1 साल तक घर से निकलता नहीं, और निकल जाए तो वो होश नहीं रहता जिस होश में चुनाव लड़ा था। और दोबारा चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता। परंतु आपके बेटे और आपके भाई ने चुनाव लड़ते ही अगले दिन वही संघर्ष शुरू कर दिया जो पहले संघर्ष करता था। मैंने एक वादा आपके बीच में किया था। आप 2005 का इतिहास उठा करके देख लें। मैंने कहा था चुनाव चाहे जीतू चाहे हारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक वादा मैं आपके बीच में करके जाता हूं। आपके दुख सुख में आपका बेटा और आपका भाई बनके 24 घंटे आपके बीच में रहने का काम करूंगा। वो मैंने किया है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये ईमानदारी और सच्चाई, जिस तरह से आप ईमानदार और सच्चे इंसान हो, उसी ईमानदारी और सच्चाई के साथ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भूल मत जाना, नहीं तो जिंदगी में कोई ईमानदार और सच्चा इंसान हिम्मत नहीं जुटा पाएगा विधानसभा चुनाव लड़ने की। आपने परखना पड़ेगा, आपने देखना पड़ेगा, आपने सोचना पड़ेगा कौन आपका भला कर सकता है, कौन आपकी अच्छाई कर सकता है, कौन आपके नौजवानों को रोजगार दिला सकता है, कौन आपका विकास करा सकता है। आपने मेरी परीक्षा ले ली। एक भी आदमी खड़ा होकर बता दे पिछले 15, 16, 17 साल के इतिहास में, 20 साल ही हो चुके हैं, 20 साल हो गए जी, सही बात है। कभी कोई खामी,
सारे इलाके में, सारे हरियाणा में कोई ये कह दे 1 रुपया मेरा किसी ने खाया हो, मेरे साथ झूठ बोला हो, मेरी जमीन हड़पी हो, कोई भी उंगली उठा दे, मैं कभी जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा। पर मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मोरखी गांव वो गांव है जो दिशा और दशा बदल सकता है। अगर आप सोच लोगे कि आपने मदद करनी है, जिंदगी की कोई भी ताकत आपको चुनाव नहीं हरा सकती। ये मोरखी का फैसला अगर कर ले तो कोई पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। भाई करमबेरी साणी जिंदाबाद, भाई करमबेरी साणी जिंदाबाद। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम कांग्रेस में भी रहे, आज भारतीय जनता पार्टी में है, परंतु आज जो व्यवस्था परिवर्तन जो हुआ है, इतना फर्क, आमूल चूक परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है, आज हमें गर्व है उस पार्टी के सदस्य हैं जिसका देश और प्रदेश में, विश्व में एक नाम है, जो पन्ना प्रमुख तक पार्टी पहुंच चुकी है। आज नरेंद्र मोदी जी का नाम विश्व में गूंज रहा है। आमूलचूक परिवर्तन, राजनीतिक बदलाव जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, वो काम करके दिखाए हैं। सबसे पहले अगर हम किसानों की बात लें, किसान भाइयों, आपको प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। आपकी फसल का तुरंत जो है भुगतान होता है। अगर भुगतान नहीं होता तो 9% आपको ब्याज मिलता है। 14 फसलें एमएसपी पर बिकती हैं। इतना ही नहीं, अगर धान की खेती आप छोड़ते हैं तो 7,000 उसके दूसरी खेती बोने के पक्ष में आपको मिलते हैं। अगर आपकी सब्जी खराब हो जाए, आपने खेत में सब्जी लगा रखी है, तो भावांतर योजना के तहत उसकी भरपाई के लिए 30,000 रुपए आपको मिलते हैं। इतना नहीं, हमने कभी सोचा था मोरखी गांव, एक तरफ से तो कोटपुतली से लेकर के इस्माइलाबाद का इतना बड़ा लंबा हाईवे, एक तरफ केएमपी से लेकर के कटड़ा तक का इतना लंबा हाईवे, दोनों बड़े हाईवे के बीच में हमारा सौभाग्य है मोरखी गांव। अगर हमने दिल्ली जाना है 2 घंटे में दिल्ली, अगर हमने चंडीगढ़ जाना है तो खेड़ी अड्डे पे से चढ़ के, जामनी अड्डे पे से चढ़ के 2.5 घंटे में चंडीगढ़। अगर आगे आपने कटड़ा जाना है, माता जी के दर्शन करने हैं, तो 5 घंटे में आप कटड़ा 1 मिनट में पहुंच जाओगे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कोई छोटी बात नहीं। और तीसरा जो हाईवे है वो सोनीपत से लेकर के ये भी आपके पास से गुजर रहा है, इस साइड से ये जींद जा रहा है। और चौथा जो है डबवाड़ी से लेकर के पानीपत तक का, तो भाई सफेदो तो ऐसा बढ़ा दिया जैसे मुंबई है, आवाज है मुंबई की तरह बढ़ा दिया, चारों तरफ रोड ही रोड। और भाई जहां रोड हो, सड़क है, भाई रोड तो गलत कह गया, मैं करे बुरा ना मानी हो। जहां सड़कों का जाल है तो उन्नति वहां पे अपने आप हो जाती है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार की नीयत साफ है, तो हमारा भी फर्ज बनता है जो कल्याणकारी योजना है उनका लाभ लें और सरकार का समर्थन करें। भाई वो आदमी तंग है आज जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेईमान हैं, जो 2 नंबर के पैसे कमाना चाहते हैं,
जो छड़ावा करना चाहते हैं, ईमानदार और सच्चा इंसान आज तक नहीं है। हो सकता है कुछ आदमियों को नाराजगी हो, परंतु अमूल चूक परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। और भाइयों, आप समर्थन दोगे, आशीर्वाद दोगे, तो भाई थारा बेटा, थारा भाई जिंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखेगा, आपकी कभी भी हानि नहीं होने देगा, और भाई आगे बढ़ने का काम करेंगे। भाई क्रमवीर सानी आगे बढ़ो। पर भाई हाथ खड़े करके एक बार समर्थन दे दो, हाथ खड़े करके दोगे इनका। ले भाई फोटो उतार लियो मीडिया वाले हो, और बात सुन लो, बात उराधारा काम ना करियो। भाई एक आदमी तगड़े खाटा जमींदार पे गया, बोले भाई प्यार है छोरी ना उठ ले, क्योंकि उठते ही आपस में बोले वो उठ लिया, जितना खर्चा होगा सारा दूंगा। निश्चिंत हो गया, निश्चिंत हो गया तो ब्याह नजदीक आ गया, चिंता बड़ी भाई, तो चालू है ब्याह टूटे रखे है। जब 7-8 दिन रह गए जाकर बोले भाई ब्याह के 7-8 दिन रह गए, और बोले भाई सामान समून लेना चलते जो दिवाला अब तक पीछे दे दे, नो बोला तो कब बटवा के रहा, बोला कि ना हो गया, बोला कितने का नोट लिया, बोला 23-24 दिन, बोले 23-24 नोट लिया, ये पीछे और बटवा ले भाई। तो काम तो करियो ना, और तो सही हो धरती का भाई, देखो मेरी बात करो, अरे मूर्ति काम जब दौड़ लाग लिया मैंने को गिरा है, ये उम्र पर है कि थोड़े बहुत काम न बाने, थोड़ा बहुत मामला गड़बड़ करके, तो भाई मूर्ति काम जो दौड़ लाग लिया ले पेड़ा पार है, पाछा रह ही नहीं सकता। और भाई ताका करता आदमी कुकरिया भरती हो, दिन में भरती हो, रात में भरती हो, 1 बजे खाइयो, दिन में खाइयो, टिकट ले चलियो, और ये विश्वास मैं दिलाता हूँ भाई काया पलट दो मत, छोटू भाई का सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।